गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मल लेबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 3 होगा। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन वन सेकेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस इंटरेस्टिंग सेशन। टेक केयर योर सेल्फ अगेंस्ट पैंडेमिक कोविड-19। आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज इंपोर्टेंट सेशन। ओके, लेट्स कम बैक टू द टुडेज इंपोर्टेंट एमसीक्यू। द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आर। ए ऑप्शन में प्लासेंटा, बी ऑप्शन में फीटल मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन में डेसी डुअल सेल, डी ऑप्शन में मायोमेट्रियम, ई ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड। नमस्कार डियर भवानी पादा एंड वेलकम टू टुडेज इंटरेस्टिंग सेशन। सो यू हैव टू गिव योर करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर प्लासेंटा. Placenta is also a site of synthesis of prostaglandin. Fetal membrane is also the site of synthesis of prostaglandin. Decidual cell followed by the myometrium. That's why the response is E option, that is the all of the above. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन। वेरी गुड। ओके, तुलेश्वरी मामाली, ओके, उसके बाद श्रीकांत, ऋषिकेश, कविता, शिवराम, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड। करिश्मा, तन्मयी, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, बेसिकली whenever you will go to attend the any nursing officer recruitment examination, basically 4 option will be given to you. ओके, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको चूज करना है एक रॉन्ग ऑप्शन। ओके, बट यहाँ पर आपको जानने के लिए यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अप टू ई ऑप्शन। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर आर एज फॉलोज: मैकेनिकल, हार्मोनल, न्यूरोजेनिक, अनदर वन इज द ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? पुट अप करिए सही आंसर। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट मतलब इनिशिएट। ओके, तो लेबर का इनिशिएट करने के लिए कौन कौन सा पार्टिकुलर कॉजेस हो सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर पुट अप करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। वेरी गुड। मोनालिसा गिवन द राइट आंसर। ओके, कविता ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। मैकेनिकल कॉजेस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ लेबर, फॉलोड बाय हार्मोनल. Okay, causes is also responsible for the onset of the labor. On the other hand, neurogenic causes is also responsible for the onset of labor. That's why the answer would be the D option. Very good. Okay, Karishma, Tanmayi, Usavati, Srikant, Mamali. Okay, Hrusikesh, Susri, Anupama, all have given the right answer. Okay, have you got it? Now we'll come back to next question. देखेंगे अभी। Which of the following is the structural unit of myometrial cell? ओके, मायोमेट्रियल सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होगा? जिसे आप सभी को पता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ structural and functional unit of लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल के बोला जाता है। ओके, उसी हिसाब से नेफ्रॉन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यू कैन से किडनी भी बोल सकते हो। उसके बाद न्यूरॉन इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of nervous system. Okay, so in this way you are getting a lot of structural and functional unit.
जैसे आपका अगर लीवर में लेंगे तो हेपाटोसाइड होगा। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर हियर। तो कौन सा होगा? मायोफिब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, ऑल ऑफ द एबव। वेरी गुड। यहाँ पर जिन्होंने उषावती, उसके बाद शिवराम ब्रह्मा, ओके, प्रियदर्शनी, उषावती, ओके, मायोफिब्रिल, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। आंसर वुड बी द ये ऑप्शन होगा। एक्टिन एंड मायोसिन जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है मसल का, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऑफ द मसल, प्रोटीन्स ऑफ द मसल। ओके, तो यहां पर आंसर होगा ये ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कैल्शियम बाइंडिंग इन स्टोरेज डिपो? ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। डी ऑप्शन में बोला गया है ऑल ऑफ द एबव। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना भी मत भूलिए। ओके, पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। यहाँ पर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर दैट आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, दैट इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पर आपको याद रखना है क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, नॉट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ओके, यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? आंसर वुड बी द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड। ओके, क्या बोला है? सर्वाइकल म्यूकस प्लग के साथ अगर ब्लड आ रहा है, ओके, एक्सपेल्ड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सो, फोर वाटर, हाइंड वाटर, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एक्सपल्सन मतलब एक्सपेल और रिमूव। ओके, रिमूव भी तो नहीं बोल सकते हो, एक्सपल्सन और एक्सपेल अब सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे? ये तो एवरीवन हैज टू गिव द राइट रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ऋषिकेश खुंटिया गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड। ओके, करिश्मा, सुश्री, वेरी गुड। सो बोल के बोला जाएगा। तन्मय साहू ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर होगा सो। ओके, हैव यू गॉट इट? प्रियदर्शनी, तुषावती, all have given the right answer. Now we will come back to next question. Most common cause in multipara. multipara में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा? ट्रू लेबर, फॉल्स लेबर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। ओके, मल्टीपारा में आपको कौन सा टाइप का लेबर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? सही आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स। मोस्ट कॉमन कॉज इन मल्टीपारा, ट्रू लेबर, फॉल्स लेबर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखो, जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, आपको आंसर भी पता रहेगा तो उसके बाद भी आप जरूर क्वेश्चन को पढ़ना है, कभी हड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ी में क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर अच्छा लगा कि आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं। ओके, बी ऑप्शन, वेरी गुड। सुश्री, प्रियदर्शनी, करिश्मा, तन्मयी, कविता, शिवराम। ओके, यहाँ पर जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं दे आर, ओके, बी ऑप्शन जिन्होंने दिए हैं दे आर आंसर इज करेक्ट वन। मल्टीपारा में सबसे ज्यादा फॉल्स लेबर देखने को मिलेगा। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? नॉट दैट बोथ एंड ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ओनली एंड ओनली आंसर वुड बी द बी ऑप्शन। Now we'll come back to next question. The diagnosis of prolonged labor is made by the observation of the. Okay, मेन जो प्रोलॉन्ग लेबर को डायग्नोज करने के लिए हमको कौन सा पार्टिकुलर, ओके, मेन पार्टिकुलर क्राइटेरिया या मैनेजमेंट या इंटरवेंशन को, ओके, ऑब्जर्व करना है। सिग्मोइड कर्व, फ्रीडमैन कर्व, पार्टोग्राफ। डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबव। ओके, वेरी गुड इवनिंग डियर जोशोवती एंड वेलकम टू टुडेज इंपोर्टेंट सेशन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, यू मस्ट हैव टू गिव योर राइट आंसर, दैट इज द पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ इसको जरूर याद रखना है। पार्टोग्राफ होगा कि फ्रीडमैन कर्व होगा। ओके, डायग्नोसिस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द
फ्रीडमैन कॉर्प, ओके, फ्रीडमैन कॉर्प। पार्टोग्राफ, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा केसेस ऑफ सर्वाइकल डायलेशन का। प्रोलॉन्ग लेबर का बोलेगा तो फ्रीडमैन कॉर्प, अगर सर्वाइकल डायलेशन का अगर बात आएगा, सर्वाइकल डायलेटेशन, ओके, अगर असेस करना है, ओके, देन यू हैव टू गो थ्रू द पार्टोग्राफ, ओके, देन यू हैव टू गो थ्रू द पार्टोग्राफ, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इज द फ्रीडमैन कॉर्प। फ्रीडमैन कॉर्प को हमको यहाँ पर देखना है। समझ में आ गया? आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, फ्रीडमैन कॉर्प। सर्वाइकल डायलेटेशन का अगर असेसमेंट है तो पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज पार्टोग्राम बोल के भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज पार्टोग्राम, पार्टोग्राम, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। लेटेंट फेज इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड इफ इट इज ग्रेटर देन 20 hours इन नलीपारा, ओके, ग्रेटर देन 14 hours इन मल्टीपारा। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव, ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करी, सही आंसर पुट अप करी, ओके। नलीपारा का मतलब क्या है? ये वुमेन, ये वुमेन, ओके, दैट है नेवर बीन, दैट हैज नेवर बीन, नेवर गिवन बर्थ, ओके, उसको बोला जाता है नलीपारा। तो नलीपारा में 20 hours लेटेंट फेज रहेगा बोल रहे हैं, प्रोलॉन्ग उसके बाद बोलेंगे, या मल्टीपारा में 14 hour, या सी ऑप्शन में बोला गया है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और जिसको हम बोल रहे हैं, ओके, सर्वाइकल स्टेज बोल के भी बोला जाता है। तो इसमें आपको बेसिकली दो फेजेस देखने को मिलेगा। जो फेजेस होता है 2 होता है। नंबर 1 में लेटेंट फेज, ओके, अनदर वन इज द, ओके, एक्टिव फेज। इसको जरूर याद रखना है, एक्टिव फेज। समझ में आ गया? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, वेरी गुड। उषावती, प्रियदर्शनी, करिश्मा, भवानी, ओके, नहीं, भवानी रॉन्ग है डियर। उसके बाद उषावती, मामाली, प्रियदर्शनी, सुश्री, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। फॉल्स पेन इज ऑल्सो नोन एज, फॉल्स पेन इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स लेबर। बी ऑप्शन में स्पूरियस लेबर, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। फॉल्स पेन, फॉल्स पेन को हम क्या बोलेंगे? ऑल्सो नोन एज बोला है। ये ऑल्सो नोन एज को ए के ए भी लिखा जाता है, इसको जरूर याद रखो। कहीं पर अगर ए के लिखा है तो इसका मतलब ऑल्सो नोन एज, ओके, ऑल्सो नोन एज, ओके। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर जिन्होंने सी आंसर दिए हैं, वेरी गुड, करिश्मा, पुष्पलता, श्रीकांत, उसके बाद ओके, जोशवंती, प्रियदर्शनी, हृषिकेश, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। फॉल्स लेबर और स्पूरियस लेबर, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, वेरी गुड, ओके, यू आर गिविंग, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। तुलेश्वरी, मामाली, ओके, उसके बाद सुश्री, अनुपमा प्रधान, गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ बेबीज बार्थ, ओके, बेबी बार्थ हो गया, 30 सेकेंड हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लाम्ड बाय, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लाम किया जाएगा कौन सा आर्टरी में? चिटिल फोर्सेप में, या कोचर्स आर्टरी फोर्सेप, या मस्केटिव आर्टरी फोर्सेप, या डी ऑप्शन में बोला गया है ऑल ऑफ द एबव, ओके। हमेशा याद रखो अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस बोल के भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज, ओके, ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस बोल के भी बोला जाता है, FUNIS, फ्यूनिस बोल के बोला जाएगा। उसके बाद इसमें दो अम्बिलिकल आर्टरी, दो अम्बिलिकल आर्टरी, ये क्वेश्चन आता है, टू अम्बिलिकल आर्टरी एंड
वन अम्बिलिकल वेन आपको देखने को मिलेगा, अम्बिलिकल वेन देखने को मिलेगा। सही आंसर दीजिए, डोंट बी कंफ्यूज, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पर जो सही आंसर दिया है उनका नाम अभी बोल रहा हूँ। वेरी गुड। ओके, जसोवंती, वेरी गुड डियर। ओके, दैट इज द बी ऑप्शन, कोचर आर्टरी फोर्सेप। कभी भी चिटिल फोर्सेप में क्लैंप नहीं किया जाता है। ओके, चिटिल फोर्सेप का काम क्या है? टू पिक अप द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, टू पिक अप द कॉटन पीस, गॉच पीस। ओके, हमेशा याद रखो चिटिल फोर्सेप का काम वही है, टू पिक अप एनी इंस्ट्रूमेंट, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट। कोचर आर्टरी फोर्सेप का काम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के हेल्प किया जाता है। ओके, मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप का जो सबसे माइन्यूट जो वेसल रहता है, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज बोल रहे हैं, वहां पर अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसको क्लैंप करने के लिए वो ब्लीडिंग हीमोस्टैटिक फोर्सेप बोल के भी बोला जाता है। मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप इज ऑल्सो नोन एज हीमोस्टैटिक आर्टरी फोर्सेप बोल के बोला जाता है, हीमोस्टैटिक। ओके, आर्टरी फोर्सेप। ओके, समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। वेरी गुड, कोई बात नहीं डियर, करिश्मा वेलकम। बट आपको खुद को जब भी आंसर दे रहे हैं हड़बड़ी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा 5 to 10 सेकेंड सोचना है, देन यू हैव टू गो दैट आंसर। ओके, डोंट बी हरीड, ऑलवेज बी इन द टाइम मेंटेन करी, पंक्चुअलिटी मेंटेन करी करना है। ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। द सीरीज ऑफ movement that occurs on the head, mean fetal head, in the process of adaptation during its journey through pelvis is called true labor, false labor, mechanism of labor। उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स। एवरीवन हैज टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड, कुमार एसके गिवन द राइट आंसर। भवानी प्रधान, वेरी गुड डियर। ओके, प्रियदर्शनी दास, मेकानिज्म ऑफ लेबर, वेरी गुड। तन्मयी, ओके, ऋषिकेश खुंटिया, श्रीकांत, जसवंती, मामल्ली, सुदीप्ता, उषावती। Okay, all are giving the right answer. Okay, you have to remember it. Now we'll come back to next question देखेंगे। Which of the following is the hormone responsible for the dilatation of the cervix? Means cervix का dilatation के लिए कौन कौन सा hormone responsible है? In the earlier question, Estastor, Ushavati, Karishma, Mangaraj, all have given the right answer. Now it is time to give the right response of this question. Which of the following is the hormone responsible for the dilatation of cervix? Estrogen, progesterone, relaxin, all of the above। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो कौन सा होगा? हमेशा याद रखो कोई भी अगर फंक्शन शरीर के लिए, ओके, इट इज नॉट ओनली डन बाय वन हार्मोन बट ऑल्सो इट इज डन बाय ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, progesterone hormone is also important, relaxin hormone is also responsible. These three hormones are also responsible for the dilatation of the cervix. That means that is the all of the above. Okay, have you got it? Karishma, Srikant, Joshavanti all have given the right answer. Have you got it? Very good. Now Tanmay also given the right answer. Okay, Ushavati, Kumar, SK, Mamali, all are giving the right response. Now we'll come back to next question. Which of the following is the graphical recording of stages of labor including cervical dilatation, descent and rotation of the head? Okay, internal rotation हो गया या external rotation हो गया? ये rotation of head का मतलब external rotation भी हो सकता है। पहला तो internal rotation होता है, ओके, इंटरनल रोटेशन, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद डिसेंड मीन डाउनवर्ड। ओके, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मोइड कर्व। ओके, उसके बाद फ्रीडमैन कर्व, उसके बाद पार्टोग्राफ, उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द एबव। वेरी गुड। ओके, कुमार इसके गिवन द राइट आंसर दैट इज द पार्टोग्राफ।
ओके, पार्टोग्राफ बोल के बोला जाएगा। जोशोवंती, करिश्मा, संजीता, ओके, कुमारी, वेरी गुड, मामाली, तन्मयी, ओके, all are giving the right answer. पार्टोग्राफ, that पार्टोग्राफ is also known as पार्टोग्राम बोल के भी बोला जाता है। पार्टोग्राम, इसके बारे में सेपरेट क्लास लूंगा। पार्टोग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके, इसके बारे में सेपरेट हम क्लास लेंगे। कौन सा एलोड लाइन है, ओके, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, आई विल टेल यू व्हिच वन इज द एलोड लाइन। ओके, मीन व्हाट आर द चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन इन द पार्टोग्राफ। ओके, कौन सा टाइम में आपको पार्टोग्राफ मेंटेन करना है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपको पार्टोग्राफ मेंटेन करना है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ओके, प्रोग्रेस ऑफ लेबर को असेस करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा, सिग्मोइड कर्व, फ्रीडमैन कर्व, पार्टोग्राफ, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। तो सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा आंसर होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स। ओके, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूले। ओके, तो नाउ वी हैव टू गिव द राइट रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर कौन सा होगा। ओके, लेट अस सी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कुमार एस के, वेरी गुड, सद्यस्मिता, तन्मयी, श्रीकांत। ओके, हमेशा याद रखो जो पार्टोग्राफ को मेंटेन किया जाता है। ओके, मेंटेन, मैं पहले से बोल चुका हूं, मेंटेन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, करिश्मा, जोशोवंती, उसके बाद एस स्टाटस, ओके, यहाँ पर सुश्री, मनोज, ओके, सुदीप्ता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड डियर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर आर, और जिसको मैकेनिज्म ऑफ लेबर का स्टेप भी बोल के बोल सकते हो। ओके, कार्डिनल मूवमेंट, कार्डिनल मूवमेंट्स आर आल्सो नोन एज मीन स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर, स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोल के भी बोल सकते हो। तो देखो, पहला ऑप्शन में बोला है एंगेजमेंट, उसके बाद डिसेंट, उसके बाद फ्लेक्जन, इंटरनल रोटेशन, उसके बाद एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्शन। एंगेजमेंट, फ्लेक्जन, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सपल्शन। सी ऑप्शन में बोला गया एंगेजमेंट, फ्लेक्जन, डिसेंट, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्शन। एंगेजमेंट, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्शन। तो इसका सही आंसर दीजिए, वेरी गुड। ये अच्छा बात है, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, तो आपको 1 मार्क जरूर मिलेगा, वेरी गुड। ऋषिकेश, एस कुमार, एस के, मनोज, सद्यस्मिता, करिश्मा, मामाली, तन्मयी, श्रीकांत, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। एंगेजमेंट होगा पहला, उसके बाद डिसेंड होगा, उसके बाद फ्लेक्जन होगा, उसके बाद इंटरनल रोटेशन, उसके बाद एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद एक्सपल्शन। ओके, वेरी गुड। जशोवंती, सुश्री, संजीता, ओके, सुदीप्ता, ए स्टाटस, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड डियर। सही बात है, ये एक मार्क तो जरूर आपको मिलेगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज। ये एम स्लैश अगर सी होता है, इसका मतलब होता है मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन, ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रू सीपीडी। सीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, सेपालो पेल्विक, पेल्विक डिसप्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शन, सेफालोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, ऑक्सीपिटो पोस्टे, ओके, ओपी पोजिशन, उसके बाद माल प्रेजेंटेशन, सी ऑप्शन में रिकेड, उसके बाद बोला गया है ट्रॉमा। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो ये ओपी पोजिशन का मतलब क्या है, ऑक्सीपुट, ओके, ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजिशन बोल के बोला जाएगा। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा, इसको और क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज
ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे, ओके, फेस ऑफ बोल के भी बोला जाता है, फेस ऑफ, और यू कैन से सनी साइड ऑफ, सनी साइड ऑफ बोल के बोला जाता है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा, ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर, रिकेड्स में मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है आपको, ओके, आपको सीपीडी या ट्रू सीपीडी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, रिकेड्स, ओके, राकिटिक पेल्विस, ओके, जरूर इसको याद रखिए, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रू सीपीडी, सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, तो रिकेड्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसकी इट इज आस्किंग अबाउट द कॉजेज और इटियोलॉजी ऑफ द ट्रू सीपीडी बोला है, सो आंसर वुड बी रिकेड्स। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लेबर एडवांसेस, जब लेबर एडवांसेस हो रहा है, द बॉडी ऑफ यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना टुगेदर फॉर्म ए यूनिफॉर्मली कर्व्ड कैनाल कॉल्ड एज बार्थ कैनाल, लेबर, ट्रू लेबर, फॉल्स लेबर, क्या बोलेंगे, जब लेबर एडवांसेस होता है तो उसी टाइम क्या होगा, यूट्रस का जो बॉडी है, सर्विक्स और वेजाइना, इन क्या होगा, इनका मीन सब मिल के क्या करेंगे, एक ठो कर्व्ड कैनाल फॉर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओके, व्हाट विल से हियर, ओके, व्हाट विल से हियर, सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए, ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। Okay, let us see who are giving the right answer of this question. Very good. Karishma given the right answer, birth canal. Very good dear. यहाँ पर जो सही आंसर होगा that is the E option, birth canal. Okay. Very good. Sanjita Kumari. Very good. You have also given the right answer. Now we'll come back to next question. Susri Anupama. In the earlier question given the E option. Very good. Tanmay also. Okay. Now we'll come back to next question. First stage of labor consists of latent phase, active phase, both A and B. D ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव, तो सही आंसर पुट अप करिए, ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन कौन सा फेज को लेके बना हुआ है, ओके, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव, तो सही आंसर कौन सा होगा, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स, ओके, लेट अस सी, ओके, देखते हैं यहां पर सही आंसर कौन सा होगा, वेरी गुड, मालाश्री गिवन द बोथ E and B. In the earlier I have already told you, first stage of labor that is consist of latent phase, another one is the active phase. इसको जरूर याद रखना है. Now we'll come back to next question. Latent phase of first stage of labor. Okay, up to 4 centimeter of cervical dilation, up to 10 centimeter of cervical dilatation, both A and B. D option में none of the तो सही आंसर कौन सा होगा लेटेंट फेज में, ओके, आंसर होगा ये ऑप्शन, ओके, दैट इज अप टू 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन को क्या बोलते हैं, लेटेंट फेज बोल के बोला जाता है, ओके, आंसर वुड बी द ये ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एक्टिव फेज जो रहता है उसमें कितना सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, up to 4 centimeter of cervical dilatation, up to 10 centimeter of cervical dilatation. C ऑप्शन में both A and B, D ऑप्शन में none of the above. So put your right response in the chat box. सही आंसर दीजिए कौन सा होगा, वेरी गुड, जोशोवंती बी ऑप्शन यहाँ पर बोले हैं, ओके, ऑफ कोर्स दैट आंसर वुड बी द बी ऑप्शन होगा, up to 10 centimeter of cervical dilation, that will comes under the
एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ओके, इसको जरूर याद रखना है। ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर सही आंसर दिए हैं संजीता, करिश्मा, जसवंती, ओके, ऋषिकेश, मालाश्री, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। श्रीकांत also given the right answer. Tanmay, Manoj, very good. Now we'll come back to next question. The expulsive force of uterine contraction is aided by the voluntary contraction of the abdominal muscle called, ए ऑप्शन में सो, बी ऑप्शन में लाइटनिंग, सी ऑप्शन में क्विकनिंग, डी ऑप्शन में बियरिंग डाउन एफर्ट्स। एक्सपल्सिव फोर्स बोला है, एक्सपेल का मतलब बाहर को निकाल देना, एक्सपल्सिव फोर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो टाइम क्या होगा, ओके, इंट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसमें क्या, जो जितना अंदर का रहेगा ऐसा लगे कि बाहर को निकलने वाला जो एक्सपल्सिव फोर्स, ओके, बेसिकली क्या होता है उसमें, क्या होता है वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल भी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर द आंसर वुड बी द, ओके, बियरिंग डाउन एफर्ट्स होगा, उसको क्या बोला जाएगा, बियरिंग डाउन एफर्ट्स बोल के बोला जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया, आंसर वुड बी द डी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इन नॉलीपारस फीमेल। नॉलीपारस फीमेल में कोई फीमेल अगर कभी भी बच्चा पैदा नहीं किया है तो उसको नॉलीपारा बोल के बोला जाता है, दैट वुमेन इज नोन एज नॉलीपारा। ओके, एक वुमेन अगर कभी भी बच्चा पैदा नहीं किया है तो उसको नॉलीपारा बोल के बोला जाता है, और यू कैन से नॉलीपारस वुमेन। ओके, तो नॉलीपारस वुमेन में मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिक यूट्राइन डिसफंक्शन, हाइपोटोनिक डिसफंक्शन, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सही आंसर दीजिए कौन सा होगा, वेरी गुड, मनोज कुमार साहू गिवन द राइट आंसर, सी ऑप्शन जसवंती, बोथ ए एंड बी हमको नॉलीपारस वुमेन में देखने को मिलेगा। हैव यू गॉट इट, तन्मयी, करिश्मा, मालाश्री, ओके, ऋषिकेश, संजीता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लेबर नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर बिटवीन, ए ऑप्शन में 190 to 300 मोंटी वीडियो यूनिट, बी ऑप्शन में 100 to 120 मोंटी वीडियो यूनिट, सी ऑप्शन में 20 to 40 मोंटी वीडियो यूनिट, डी ऑप्शन में 50 to 80 मोंटी वीडियो यूनिट। ड्यूरिंग लेबर बोला है, लेबर में आप लोगों को बताया था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इंट्रायूट्राइन प्रेशर कितना होता है, 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोला था। उसके बाद क्या होता है 120 टू 100 to 120 में आप लोगों को बोला था, किसमें बोला था, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ओके, ये इतना प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इंट्रा यूट्राइन प्रेशर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन, दैट इज द 190 to 300 मोंटी वीडियो यूनिट्स। आंसर वुड बी द ये ऑप्शन होगा, आंसर वुड बी द ए ऑप्शन। हैव यू गॉट इट। जो क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो मत आंसर दीजिए, क्योंकि गलत चीज हमेशा पहला लगता है, गलत आदत अगर लगा देंगे तो हमेशा गलत क्वेश्चन का आंसर पहले लग जाएगा। इसीलिए जो पता नहीं है, इफ यू डोंट नो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, काइंडली वेट, काइंडली रीड, काइंडली अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर। ओके, second stage of labor include the following phases, propulsive phases, expulsive phases, latent phase, both A and B। तो सही आंसर कौन सा होगा, ओके, पूरी हो राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पहले से बोल चुका हूं, ओके, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन कौन सा फेज आपको देखने, जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, उसी हिसाब से सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको प्रोपल्सिव फेज, उसके बाद एक्सल्सिव फेज। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, वेरी गुड। ओके, जसवंती, मालाश्री, मनोज, करिश्मा, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड डियर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेज ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा मेथड में प्लासेंटा सेपरेट होगा, कौन सा वे या मेथड में
प्लासेंटा सेपरेट होगा। सेंट्रल सेपरेशन जिसको शुल्च मेथड बोला जा रहा है, मार्जिनल सेपरेशन जिसको मैथ्यूज डॉनकन मेथड बोल के बोल रहा है। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट अबव। सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? वेरी गुड। जोशोवंती गिवन द राइट आंसर हियर, दैट इज द बोथ ए एंड बी। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी। वेरी गुड। मनोज कुमार, मालाश्री, ए स्टाटस, ओके, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। जोशोवंती also given the right answer. Now we'll come back to next question. Which of the following is the movement of rotation of the head visible externally due to internal rotation of the shoulder? Okay, मीन शोल्डर का इंटरनल रोटेशन के वजह से क्या होगा? हेड का क्या होगा? मूवमेंट होगा, जो कि पता चलेगा कि मूवमेंट हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? इन द अर्लियर क्वेश्चन ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ वी हैव टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा होगा? हमेशा ऑल ऑफ द नहीं, एबव नहीं होगा। डोंट बी कंफ्यूज, हमेशा क्वेश्चन को, आंसर को समझिए। क्या बोला है? जब शोल्डर का इंटरनल रोटेशन होता है तो उसी टाइम क्या होगा? हेड का मूवमेंट होगा, जो क्लियरली विजिबल एक्सटर्नली हमको पता चलेगा आउटसाइड में। उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल से हियर, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रोटेशन बोल के बोला जाएगा। एक्सटर्नल रोटेशन, ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिलीवरी ऑफ द हेड टेक्स प्लेस बाय एक्सटेंशन थ्रू कॉपुल ऑफ फोर्स थ्योरी। ओके, देखो मीन जो हेड का जो डिलीवरी होगा, ओके, एक्सटेंशन एक तो थ्योरी में जिसको कॉपुल ऑफ फोर्स थ्योरी बोल के बोला जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द ए ऑप्शन, एक्सटेंशन। ओके, ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर का मैं उसका जो स्टेप है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिबल, रेस्टिट्यूशन नहीं होगा डियर, एक्सटेंशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यहाँ पर जो आंसर होगा, दैट आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, दैट इज द रेस्टिट्यूशन। क्या बोला जाएगा? रेस्टिट्यूशन बोल के बोला जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? वेरी गुड। मनोज, जोशोवंती, मालाश्री, all are giving the right answer. Now we'll come back to next question. Which of the following is the phase of labor is defined as the period between the onset of true labor pain and point when the cervical dilatation become 3 to 4 सेंटीमीटर? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव फेज, लेटेंट फेज, प्रोपल्सिव फेज, उसके बाद ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा फेज में अप टू 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन होता है? सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। ओके, सो पुट योर राइट आंसर। कौन सा फेज? ओके, कौन सा फेज में होगा? तो यहाँ पर सही आंसर दीजिए। एवरीवन हैज टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा डी ऑप्शन नहीं होगा। अरे इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पहले से बोल चुका हूं आपको। प्रोपल्सिव फेज भी नहीं होगा। आंसर विद लेटेंट फेज। ओके, लेटेंट फेज में अप टू 4 सेंटीमीटर। अगर अप टू 10 सेंटीमीटर हो रहा है सर्वाइकल डायलेटेशन, उसको एक्टिव फेज बोल के बोला जाता है। पहले से इसके बारे में बोल चुका हूं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। वेरी गुड। एस्टाटो, सद्यस्मिता, करिश्मा, ओके, तन्मयी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी। When the membrane rupture before the onset of labor, लेबर शुरुआत होने से पहले अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ली रप्चर, प्रीमैच्योर रप्चर,
प्रीमैच्योर रप्चर, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हम सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? लेबर ऑनसेट होने से पहले अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। हमेशा सी ऑप्शन नहीं होगा, PROM, इसका मतलब प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। दैट आंसर वुड बी द बी ऑप्शन। वेरी गुड। Joshavanti. Now we'll come back to next question. Rupture any time after the onset of labor. Rupture होगा आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर बट बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्वी। क्या बोला है? रप्चर होगा बोल रहे हैं, रप्चर होगा। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर बोला है, मीन लेबर जब ऑनसेट मीन इनिशिएट होने के बाद क्या होगा? रप्चर होगा। बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्वी, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्वी का मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होने से पहले क्या होगा? रप्चर हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल से हियर? अर्ली रप्चर, प्रीमैच्योर रप्चर, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द अर्ली रप्चर। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। वेरी गुड। Joshavanti, yes, Tatos. All have given the right answer. That's all for the day. See you tomorrow. Another interesting session. In this question, Sadyasmita, Karishma, Manoj, all have given the right answer. Thank you very much to all of you. See you tomorrow. Another interesting session of the labor. करीब हम 6 पार्ट्स पढ़ेंगे ओनली नॉर्मल लेबर का। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नॉर्मल लेवल का 6 पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। 6 और 7 पार्ट विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच। आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल जरूर रखिए आपका।